जय श्री कृष्णा। ठीक रहो साहब, आनंद में। तो भागवत 10वें स्कंद रो आज अपो 22वां अध्याय पाठ उनो प्रारंभ कर रहे हैं ठाकुर जी की कृपा। और जो है अध्याय इनो शीर्षक है सब चीर हरण। तो सुखदेव जी कहवे कि यार परीक्षित अब हेमंत ऋतु आएगी, उन्हें पहले ही महीने में यानी कि मार्ग शीर्ष में नंद बाबा रे ब्रजरी कुमारियां कात्यायनी देवी री पूजा और व्रत करने लाग गई। वे सिर्फ हविष्यान्न ही खावती ही। और पजी यूं कहो कि राजन वे कुमारी कन्याओं पूर्व दिशा रे मोने क्षितिज लाल उतो उतो यमुना जी रो पानी में जा हिनौन कर लेवती ने उठे तट माते देवी री माटी री मूर्ति बनाने सुगंधित चंदन फूल वाला हार तरह तरह नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी बेटरी सामग्री फूल पत्ता चावल वे सब लेने मेरी पूजा करती। ने हाथे हाथे और कहती कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबरी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण ने मोरो पति बना दीजियो। देवी जी मैं आप चरणों में नमस्कार करो। अब इन मंत्रों जप करती हुए कुमारियों देवी री आराधना करती हूँ। कुमारियों ने जियो मन पूरो श्री कृष्ण भगवान माता न्यूचावर चुक्यो हो। इन संकल्प रहते एक महीने तक भद्रकाली री तरह तरह हूँ पूजा करी के नंद नंदन श्याम सुंदरिच मोरा पति हुए। वे हर दिन सुबह सोनी नौम ले लेने एक दूसरी सखी ने बुला लेती ने आपस में हाथ पकड़ने जोर जोर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और नौम और गान करती यमुना जी रे जल रे मोने हिनौन करण वास्ते जावती। एक दिन कुमारियों हर दिन वैजू यमुना जी रे तट माते जाने आप अपना कपड़ा बीजा उतारने भगवान श्री कृष्ण का गुण गावती गावती बहुत आनंद जल में क्रीड़ा करने लगी, खिलने लगी, छपक छपक पानी अटी करें। तो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वर और भी ईश्वर है। मेरा मन में गोपियों री जिकी इच्छा इवा छिपियोड़ी रही कोनी। और मर्म मेरी इच्छा मेरा मंतव्य मेरा अभिप्राय जरे वे जानियो तो आपरा सखा ग्वाल बालो रहते उन कुमारियों री साधना सफल करने वास्ते यमुना जी रे तट माते आया। और उठाने कही करियो वे एकला ही गोपियों रा हारा कपड़ा गब्बा उठा लिया और फटाफट कदम रे पेड़ माते चढ़ गया। अब मेरा जितना साथी ग्वाल बाल आवे ठा 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 करने हंसे लागे हा करे। अब गोपियों तो पानी में और गोपियों रा कपड़ा कटे कृष्ण भगवान रे कने और कृष्ण भगवान कटे कदम रे पेड़ रे माथे और मेरा सखा कही कर दिया है हंसी टिटोली कर दिया है। तो वे कहने लगे कुमारियों थोड़ी इच्छा वे तो आप अपना कपड़ा आन ले जाओ। मैं हंसी हंसी कहूँ हंसी बिल्कुल नहीं करूँ। तो ये व्रत करती करती इतनी पतली भी होगी हो ए मारा सखा ग्वाल बाल है इन्होंने ठा है कि मैं कभी झूठ बोली या नहीं करूँ। सुंदरियों तो इच्छा हो तो अलग अलग आने आप अपना बस ले लो एक आने ले लो मन तो कोई ऐतराज को नहीं इन्होंने। अब भगवान यूं हंसी मजाक करता देखने गोपी प्रेम हुए हृदय मोन एकदम सराबोर हो गया। पचे थोड़ी सकुचावती एक दूसरे रे कनी देखती मुस्कुराने लगी पानी बारे निकले नहीं। भगवान हंसी हंसी में आ बात कही जरे विनोद कुमारी और चित्त और भी हुए कनी खिंचीज गयो। तो ठंडे पानी में यूं अट तक गर्दन तक डूबियोड़ी मेरा शरीर अब ठंड लगने लगी। कृष्ण भगवान क्या ने वे कहा कृष्ण भगवान ने कि प्यारा श्री कृष्ण थे अड़ी अनीति मती करो मोने ठाए कहते नंद बाबा रा लाडला लाल हो मोरा प्यारा हो सारा ब्रजवासी थोड़ी सराहना करता रहे। देखो मोने बहुत ठंड ठंड लाग रही है नहीं तो अब मोरा कपड़ा फटाफट दे दो श्याम सुंदर मैं तो थोड़ा दासी हूँ के तो जू केवल जूज में करने वास्ते तैयार हो और थोन तो धर्म रो मरम अच्छी तरह उठाए मोना कष्ट मत दो मोरा कपड़ा दे दो नहीं तो फिर मैं जान नंद बाबा ने शिकायत कर दो ला। भगवान श्री कृष्ण कहा कि कुमारियां थोड़ी मुस्कान पवित्रता और प्रेम भरियोड़ी है। देखो जरा थे अपना आपने मारी दासी स्वीकार कर लियो और मारी आज्ञा रो पालन करनी चाहो तो आने आप कपड़ा ले लो अटे आने। परीक्षित वे कुमारी और ठंडू एकदम कांप रही भगवान की बात उनने दो ही हाथों
आपरा जी का गुप्त अंग है उन्हें छिपाने यमुना जी रे नदी मुंह जल मुंह बारे निकलिया। उन्हें ठंड बहुत लाग रही, उन्हें अशुद्ध भाव देखने भगवान राजी हुआ। उन्हें आपरे कने आवती देखने गोपियों कपड़ा आपरे कंधे माथे धर लिया और बहुत प्रसन्नता हूँ मुस्कुराता वे कहो, अरे गोपियों, थे जी को व्रत लियो हो, उन्हें अच्छी तरह निभायो हो, इनमें तो कोई शक नहीं है। पर इन अवस्था रे मोने बिनो कपड़ों पहरियो थे जी को जल में स्नान करियो नी, इनु तो जल रा अधिष्ठात्र देवता वरुण जी रो और यमुना जी रो अपराध हुकियो। इन वास्ते इन दूसरी शांति रे वास्ते थे बदोई हाथ जोड़ने माथे में लगाओ ने झुकने हुए ने प्रणाम करो, पचा पर कपड़ा ले लो। भगवान श्री कृष्ण यह बात सुनने वे ब्रज कुमारी अयु हम जी के वास्तव में वस्त्र उन्होंने हिनौन करियो, हमारे व्रत में की गलती आएगी है, तो उन्हें निर्विघ्न पूर्ति करने वास्ते वे सब कर्मों रा साक्षी श्री कृष्ण ने नमस्कार करियो। क्योंकि उन्हें नमस्कार करियो सारी त्रुटियों और अपराधों रो मार्जन हो जावे, वे खत्म हो जावे। जरे ईश्वरानंद भगवान श्री कृष्ण देखियो कि सब कुमारी हमारी आज्ञा अनुसार प्रणाम कर रही है, प्रसन्न हुआ, हृदय में करुणा आई, उन्हें वस्त्र ने दे दिया। श्री रुकदेव जी कहे कि परीक्षित, प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण कुमारियों रे साथे छल भरी बातों करी, लाज संकोच छुड़ायो, हंसी करी, उन्हें कठपुतली जो नचाई और तक की मेरा कपड़ा भी ले लिया, पर वे नाराज को नहीं हुई। मेरी सारी जी की लीलाओं ही वे लेने वे तो और प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों आप अपना वस्त्र पहन लिया, परंतु श्री कृष्ण मेरे चित्त ने इन तरह आपरे वश में कर लियो कि वे उठूं हिल नहीं सक रही। प्रियतम रे साथे मिलने वे उम्र कनी लाजों देखती देखती जा रही, देखती रह रही। तो भगवान श्री कृष्ण देखियो कि कुमारियों उम्र चरण कमलों रे स्पर्श री कामना हुई व्रत धारण करियो और जीवन रो एकमात्र संकल्प है जरे वे गोपियों रे प्रेम अधीन उन्हें उखल तक में बंद जाऊं वाला भगवान उन्होंने कहो कि मारी प्रेयसी कुमारियों, मैं थोड़ा संकल्प जानू हूँ, थे हमारी पूजा करनी चाहो, मैं थोड़ी इन अभिलाषा रो अनुमोदन करूं और थोड़ा और जी को संकल्प है जरूर पूरा होवेला, थे हमारी पूजा कर सकोला और जी का अपने मन और प्राण मन समर्पित कर रखा है। मेरी कामनाओं मेरा सांसारिक भोग और कनी लिजाउन में समर्थ को नहीं वे ठीक, जो कि जरे बीज भूनी जावे तो पाचा अंकुर हुआनी हुए मोने पात्रता नहीं रहे। सुखदेव जी कहवे कि इन वास्ते कुमारियों अब थे आप अपने घर जाओ, थोड़ी साधना सिद्ध होगी, आने वाली शरद ऋतु री रात वेला नहीं जरा हमारे साथ विहार कर सकोला और सखियों इन्हीं उद्देश्यों तो थे लोग व्रत और कात्यायनी देवी री पूजा करी ही। श्री सुखदेव जी का परीक्षित भगवान की आज्ञा जरा मिली तो वे कुमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करती, जाऊन इच्छा नहीं होने पर भी बहुत कष्ट ब्रज में गई और अब हमारी सारी कामनाओं जी की ही पूरी हो चुकी है। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों से गाय चराता वृंदावन में बहुत दूर निकल गया। गर्मी री टाइम ही सूरज की किरणों बहुत तेज तपा रही ही, पर जी का घना घना वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण माथे छाया करण छत्तेरो काम करता। भगवान श्री कृष्ण वृक्षों ने छाया करता देखने स्तोक कृष्ण अंशु श्रीदामा सुबल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्वी देव प्रस्थ और वरूथप जी का ग्वाला उन्होंने कहो मेरा मारा प्यारा सखाओ, देखो वृक्ष कितना भाग्यवान है और सारा जीवन सिर्फ दूजों की भलाई करने मोने बीत जावे। ऐस सब खुद तो जितनी तेज हवा आवे, बरसात आवे, धूप आवे या पालो पड़ जावे, सब सहन करे, पर मोर लोगों री उयों रक्षा करे। मैं तो कहूँ यो जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि योरे द्वारा कोई भी प्राणी आवे उन्हें सहारो मिले, उन्हें जीवन निर्वाह हुए। जैसे कि कोई सज्जन पुरुष हुए नहीं, उन्हें घरों कोई भी मांगने वाला खाली हाथ नहीं जावे। यूरियो है जी का वृक्ष है, सबने की देवे ही है, पत्ता फूल फल छाया जड़ छाल लकड़ी गंध गोंद राख कोयला अंकुर और कोपलों भी एंगोरी कामनाओं री पूर्ति करे है। तो हमारा प्यारा मित्रों,
संसार में प्राणी तो बहुत है, पर मेरे जीवन री सफलता इतने में ही है कि जट तक हो सके वे आपरे धनु विवेक विचारू वाणियों और प्राणों भी एड़ा कर्म करे कि जिन्हों दूजोरी भलाई हुए। गुण गयो श्री कृष्ण भगवान की ने गयो आपरे सखाओ ने गयो अपने गुण कह रहा सुखदेव जी। પછી वे कई कह रहा है परीक्षित दो ही तरफ राजी का वृक्ष है, नवी नवी खोपलों गुच्छों फल फूल और पत्तों लदियोड़ा और ये डालियों जी की है वे पृथ्वी तक झुकियोड़ी। यूं इन तरह भाषण करता भगवान श्री कृष्ण मेरे बीच में यमुना तट माते निकल गया। राजन यमुना जी रो जल बहुत मधुर शीतल स्वच्छ हो। वे लोग पहले तो गायों ने पाया पानी, પછી खुद पेट भरने पानी पियो स्वाद वाला हो। परीक्षित जिन तरह यमुना जी रे तट माते हरा भरा उपवन में बहुत स्वतंत्रता हूँ अपनी गायों चरावता, उन्हीं टाइम कुछ भूखा ग्वाला जी का भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के आने आ बात कही। अब आ कई बात कही अगले अध्याय में अपने हमें प्रकट वेला, पर फिलहाल कही हुआ है कि श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंद रो और जी को 22वां अध्याय है जिन्होंने गोपियों रा वस्त्र हरण करियो और इनो नाम है चीरहरण, वो अब संपन्न हो गया। तो मारवाड़ी में भागवत जी रे 10वें स्कंद रे 22वें अध्याय चीरण रो पाठ करियो सा। अब जय श्री कृष्ण करो श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। अब संस्कृत में अथ द्वाविशोऽध्यायः श्री शुक उवाच एमन्ते प्रथमे मासे नन्दव्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्य भुञ्जानाः कल्पयायन्तर्थनव्रतम् आत्पुत्ताम्बसि कालिन्द्या जतान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृति देवी मानर्चुर्नृपत्सेवसीं गन्धेर्माल्ये सुरभिर्बलिभिर्धूपदीपके उच्चावेशोपहारे प्रवालफलतण्डुले कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन् यस्त्राः पूजां चक्रुः कुमारिकाः एवं मासंव्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानुर्युर्भूयान्नन्द सुतपति उपस्युत्थाय गोत्रे सरेण्योन्यावबाह्यतः कृष्ण मुंजेर गुपर्पान्त्य कालिन्द्या स्नातु गन्वहम् नद्यां कदाचिगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्वव्रत वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहु सलिले मुदा भगवांस्त विप्रेत्य कृष्णे योगेश्वरेश्वर वैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये तासां वास्यासु पादाय निपमारुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन्बालेः परिहासमुदाय अत्रागत्यागता कामं स्वस्वं वासा प्रगृह्यतां सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद यूयं व्रतकर्षिता न मयोदित पूर्वं वा नृतं तद्दिमे विदुः एकैकशः प्रसिच्छद्वं स एवोत्सु मध्यमाः तस्य तत् क्वेलितां दृष्ट्वा गोप्य प्रेम परिप्लुताः वीडिता प्रेक्ष्य चानोन्यं जातहास्य न निर्जयुः। एवं युवती गोविन्देर्नरमान क्षिप्तचेतसः आकण्ठमगनाशीतो देवेपमानास्तमह्वन् मानपम्बो कृतास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमोगं वृज्यश्लाघ्यं देहि वासान्ति वेपिता श्याम सुन्दर तेदास्य करवां तबोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत् रागे डुवामहे। श्री भगवान वायुभक्ति हो यदि मेधास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य सवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मितः ततो जलाशयात् सर्वाद्वारिका शीत वेपिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोतेरु शीतवर्षिताः
भगवान हतावीक्ष्य शुद्ध भावा प्रसादित स्कंदे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सस्मितम् यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहते तदतु देवहितन्नमम् बद्धद्वाञ्जलिमूर्धन्य पनुतते हसः कृत्वा नमोद्यो वसनं प्रगृह्याताम् इत्यच्युत्तेनाभिहिता वृजाबला मत्वा विवस्त्राप्लवन् व्रतयुतितं तत्पूर्तिकास्मादशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृगपतः तास्तद्वानतां दृष्ट्वा भगवान् देवगीतः वासान्तिताभ्याः प्रापश्यत् करुणस्तेन तोषितः दृढं प्रलब्धास्त्रप्याः च हापिता प्रस्तुभिता क्रीडनवच्च कारिता वस्त्राणि चैवापहतान्यजाप्युम् तानाभिसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः परिधाय स्ववासांसि प्रेच्य सङ्गमसंयुताः गृहीतथिता नो चेरुस्तर्मिस्लज्जायिते क्षणा तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्श काम्यया घृतव्रतानां सङ्कल्पमाह दामोदरो बलाः सङ्कल्पो विदितः साधु भवतीनां मदर्चनम् मयानुमोदितः सौ सत्यो भवितुमर्हति न मया वेशितद्यां कामाय कल्पते वर्जिता कवदिता दाना प्रायो बीजाय नेशते यथा बलावृजं सिद्धां मयेनारसंस्तत्क्षपाः यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेसरार्यार्धनं सती श्रीशुवाच इत्यादिष्ट भगवता लब्धकामा कुमारिका ध्यायस्तप्तपदाम्भोज कृच्छा निर्विगर्षुर्व्रजम् अथ गोपे परिवृत्तो भगवान् देवकीसुत वृन्दावनाद्गतो दूरं चारयन् गः सह ग्रजः निरापार्कातपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः आतत्पत्रायितान् वीक्ष द्रुमानाहं व्रजोकसः हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन् सुबलार्जुन विशालर्षव तेजस्विन् देव प्रस्थवरूथप पश्यते तान् महाभागान् पराधेर्कान्तजीवितान् वातस्वार्तपैमान् सहन्तो वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राज्योपजीवनं सूजनस्येष तेषां ते विमुखा यान्ति नार्दिन पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्का दारुभिः गन्धनिर्यासव स्मास्ति तोग्मे कामान् वितन्वते एतावज्जन्म साफल्यं देहिना मिह देहिषु प्राणिर्मेभिर्षा वाचा श्रेय एवा वरेत् सदा इति प्रवालस्तबक फल पुष्पदलोत्करे तरुणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनागतः तत्र गा पाय यित्पाताप संवृहा शीतला शिवाः ततो नृपः स्वयं गोपः कामं स्वादुं पपुर्जलं तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशुं नृप कृष्णरामावुपागम्य क्षुद्धार्ता इदमब्रुवन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम 12 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गिरिराज धरण की जय।